शुभ कथाकार मोरारी बापू के धर्मपत्नी नर्मदा बा का आज देहांत हो गया। वो 75 साल की आयु के थे। महुआ के पास तलगाजरड़ा में उनको अंतिम संस्कार किया गया। परंपरा के मुताबिक नर्मदा बा को समाधि दी गई। कुछ दिनों से वो बीमार थे और 2 दिनों से उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया था। पूज्य मोरारी बापू का जीवन तो साधु तो चलता भला की तरह है। वो देश विदेश में राम कथा करते हैं, राम नाम का गान करते हैं, पर साधु को भी स्मरण तो होते ही है। उनके जीवन में नर्मदा बा का बहुत बड़ा योगदान रहा। नर्मदा बा के निधन के समाचार के बाद पूरे विश्व में से राम भक्त और मोरारी बापू की राम कथा के जो भावक है, उन्होंने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मोरारी बापू के परिवार के बारे में कम लोग जानते हैं। हम उनके बारे में भी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, पर छोटी सी उम्र में मोरारी बापू ने जब एक शिक्षक से कथाकार के रूप में ट्रांसफॉर्म किया, तभी से सत्य, प्रेम और करुणा से उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में कई जगह पर राम कथा की है। बापू साधु का जीवन जीते हैं, पर स्मरण में देखा जाए तो उनका जो परिवार है और पत्नी का निधन होता है तो किसी को भी दुख होता है। बापू जैसे महात्मा इस दुख को अलग तरह से महसूस करते हैं, पर हाँ, एक जिंदगी भर जिन्होंने साथ दिया, उनका निधन किसी को भी शोक में डुबा देता है। बापू ऐसी भावनाओं से परे है, पर ऐसा जरूर कह सकते हैं कि स्मरण तो सबको होता है, पर प्रभु स्मरण के आगे कोई स्मरण बहुत मायने नहीं रखता। पूज्य मोरारी बापू के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नर्मदा बा काफ़ी समय से बीमार थे, पर बापू अपनी राम कथा और राम नाम को साथ लगाकर देश भर में अलग अलग जगह पर कथा कर रहे हैं। थोड़े ही दिनों के बाद विदेश में भी उनकी राम कथा का आयोजन हुआ है। परंपरा के मुताबिक पूज्य नर्मदा बा का निधन होने के बाद महुआ के पास